अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। आज बहुत ही विशेष तिथि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत जनों के अत्यंत प्रियजन षड गोस्वामियों के अत्यंत प्रियजन जीव गोस्वामी के अत्यंत प्रिय श्री विश्व वैष्णव राजसभा के द्वारा सम्मानित हमारे पूर्व आचार्य जगत गुरु परमहंस श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जी का तिरुभाव तिथि। श्री गुरु महाराज जी अक्सर इस बात को बतलाते, गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणीय विघ्न विनाश। गुरु वैष्णव भगवान का स्मरण ही हमारे जीवन के विघ्नों को ध्वंस करने वाला है और कोई साधन से जीवन के विघ्न ध्वंस नहीं होते। ऐसा और हमारे वांछित वस्तु बड़ी ही सुगमता के साथ हमें प्राप्त हो जाता है अगर हमारे ऊपर गुरुदेव का कृपा, वैष्णवों का कृपा, भगवान का कृपा। इसलिए बोलते गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण, तीनों को निरंतर स्मरण करना चाहिए। स्मर्तव्यम, स्मरण करना चाहिए, सततम, निरंतर, लगातार। किसको? विष्णु वैष्णवों को। ऐसा विस्मृतव्य न जात, भूल से भी उनको इनकी विस्मृति ना हो, उनको हम भूल से भी ना भूलें, तभी हमारा मंगल होगा। आज उनका तिरुभाव तिथि, उनका इतना बड़ा उपकार समाज के ऊपर जिसको हम लोग शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। आपने तो उनके विषय में शाम को श्रवण किया ही होगा। ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में तो श्रवण किया ही, लेकिन उनको प्रणाम करना हमारा धर्म है।
इसीलिए उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। एक आदर्श शिष्य का चरित्र नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन देखने को मिलता है। किस प्रकार लोकनाथ गोस्वामी के पास गए। लोकनाथ गोस्वामी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि तुम राजपुत्र हो, एक संकोच भी है, और वो अपने आप को कभी भी जगत के आगे प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। उनको अपने आप को इस दुनिया के सामने लाना ही नहीं था, इसीलिए वो नहीं चाहते थे। लेकिन जीव गोस्वामी के आदेश नरोत्तम ठाकुर उनके पास जाते। लोकनाथ गोस्वामी स्वीकार नहीं करते। समर्पण की पराकाष्ठा इस प्रकार से है, वो जाकर बहिर्देश जहां पर स्थान है, शौच का स्थान, उस स्थान को प्रतिनित्य अर्धरात्रि में जाके मार्जन करते। ऐसा एक दिन लोकनाथ गोस्वामी का ध्यान हुआ। आदमी शौचालय जाता है तो कहाँ इतना ध्यान देता है, अपना गया, स्नान इत्यादि किया, शौच वगैरह किया और इसके बाद निकल के आ गया। और लोकनाथ गोस्वामी जैसे महापुरुषों को तो भगवान के बारे में सोचने के अलावा और फुर्सत का कि वो सोचे कि शौचालय को कौन मार्जन कर रहा है। लेकिन अचानक दैव की इच्छा से जब ध्यान गया तो बोलते इतना मिट्टी नरम रखा जाता है, स्थान इतना दुर्गंध रहित रहता है, इतना मार्जित रहता है, कौन है ये सफाई करने वाला। आधी रात को छिप के देखते हैं। नरोत्तम ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी देखे बोल के किया नहीं है, वो अपना करे जा रहे। लेकिन भगवान देख रहे, गुरुदेव देख रहे, और जी के आगे क्या छिपे, सब कुछ दिखाई दे, क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे। ऐसा कुछ बाद मधुसूदन महाराज जी से ये चीज भी सीखा मैं। उन्होंने मुझको पहली बार कहा था, तुम बोलो या ना बोलो, गुरुदेव के आगे कुछ छिप नहीं सकता। तुम सोच सकते हो कि मैंने नहीं बोला, गुरु जी को कैसे पता चले, लेकिन ये चीज मैं उनसे सीखा। वो बोलते कि गुरु जी को सब पता चल जाता। इस कारण से बुद्धिमानी इसी में है, कपट ना करते हुए तुम जैसे हो ऐसे गुरुदेव के सामने रखो और उनसे कृपा प्रार्थना करो। ऐसा और ये शब्द बहुत सहायक भी हुआ जीवन। बाद में मैंने ग्रंथ में भी पढ़ा, वो कहते हम कपट करते हैं तो गुरुदेव भी चुप ही रहते, वो बताते नहीं है। अगर वो अपने स्वरूप प्रकाशित करके बता दें तेरे मन में क्या चल रहा है वो मैं देख रहा हूँ, तो शिष्य बदजीव है, आगे आ ही नहीं सकता, फिर उसका मंगल कैसे हो। इसीलिए गुरुदेव भी ऐसे शो करते हैं, ठीक है मुझे तो कुछ पता नहीं है, तू बोलेगा तो ही पता चले। बट तत्व तो ये है कि सब कुछ पता चल जाता है, और बुद्धिमानी इसी में हम जैसे हैं वैसे सामने प्रस्तुत करें, ऐसा सब दिखता है। नरोत्तम दास ठाकुर का जो क्रिया है लोकनाथ गोस्वामी को स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी देख रहे, क्यों ना हो लोकनाथ गोस्वामी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर को चुना है। इसीलिए महाप्रभु वहां पर आके नरोत्तम नरोत्तम करके पुकार रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस पे कृपा कर दिया है वो व्यक्ति का तिरस्कार कैसे हो सकता है।
लोकनाथ गोस्वामी ने भी स्वीकार करना ही था, हमारे मंगल के लिए इसी आचरण करके शिक्षा दे रहे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी उनको स्वीकार कर ही लिया, शिक्षा दे रहे, और वो भी दिया क्या उनको, नित्यानंद प्रभु का प्रेम को दिया। नित्यानंद प्रभु कृष्ण विरह में क्रंदन कर रहे हैं, प्रेम में विभोर होकर, वो जो प्रेम उनके अंदर से निकला उसको संग्रहित करके नरोत्तम ठाकुर के लिए महाप्रभु ने संरक्षित करके रखा। तो लोकनाथ गोस्वामी क्यों नहीं उनको स्वीकार करें, उनसे योग्य और है ही कौन, लेकिन दिखा रहे। वो क्या करते हैं, अब रात को आके झाड़ू मार रहे, लोकनाथ गोस्वामी देख रहे थे। झाड़ू मार के जगह साफ करने के बाद लोक नरोत्तम ठाकुर झाड़ू उठाकर गले लगा रहे हैं। ये क्या है? बोलता मैं तो सेवा में लग ही नहीं पाया, तुम्हारा जीवन धन्य है, कम से कम तुम तो सेवा में लग रहे हो। कितना अद्भुत आदर्श है, जो सेवा का उपकरण है वो भी इतना पूज्य है, ऐसा करके दिखा रहे हैं वहां पर, चाहे वो एक झाड़ू है, ऐसा क्या जो भी उन्होंने उनके ऊपर कृपा किया, उन्हें अपनाया। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर है। एक उत्तम शिष्य कैसे होना चाहिए, एक समर्पित शरणागत शिष्य कैसे होना चाहिए, इनके बारे में हम लोगों ने श्रवण किया ही। नरोत्तम ठाकुर की हर कृति एक प्रेरणा है, शुद्ध शास्त्र है। ऐसा शास्त्र की गहन सिद्धांतों को बड़े ही सरल शब्दों में दुनिया के आगे उन्होंने परोसा है। उनका एक कीर्तन जो बार बार हृदय को ऐसा ऐसा स्पर्श करता रहता है। बहुत कीर्तन, उनमें से एक भाग्य से ये कीर्तन दिल में चिपट गया, जिसमें नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, हरि हरि कृपा कोरी राखो मोरे निज पद, हे नाथ कृपा करके मुझे अपने श्री चरणों में रखिएगा। ऐसा प्रार्थना कर। बोलते काम क्रोध छाई जने लैया फिरे नाना स्थान, हमें पता ही नहीं चलता, कभी हमें काम उत्पीड़ित करता है, तो कभी क्रोध उत्पीड़ित करता है, तो कभी लोभ, तो कभी मोह, कभी मद, कभी मात्सर्य, विभिन्न प्रकार के अवस्थाओं में से हमें गुजरने के लिए विवश कर देता है। ये 6 प्रकार के वेग नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं। ऐसा विषय भुंजाए नाना मत, विषयों को भोगने के लिए मुझे डाल दिया वहां, तरह तरह के विषयों को। क्या ऐसी मेरी दयनीय अवस्था हो गया। नरोत्तम ठाकुर आगे बोल रहे, हैया मायार दास करी नाना अभिलाष, तुम्हार स्मरण गेलो दूर। हैया मायार दास, और बड़ा अद्भुत बात यह है कि माया का दास होके भी ऐसा लगता है कि नहीं, मैं दास नहीं। ऐसा हमने जैसे कल चर्चा किया था, दोष स्वयं में होता है, ज्ञान दूसरे को दिया जाता है। ऐसा अपने अंदर झांक के मैं कितना गंदा जीवन जी रहा हूं, कोई विचार नहीं करता। मैं रोज करता हूं लेकिन टाइम पे चूक जाता हूं, रोज विचार करता हूं लेकिन समय पे चूक जाता हूं, समय पे मुझे दूसरे में ही दोष दिखाई देता, और मैं उन लोगों के लिए सोचता हूं जो सोचता ही नहीं, वो कहां जाएगा बेचारा। सोचने के बाद भी टाइम पे चूक जाते, और जो सोचेगा ही नहीं
वो खा जाए। मेरा कोई सोचने का इच्छा भी होता नहीं। गुरु महाराज जी ने कहा था दूसरे का दोष देखना नहीं, इसलिए कोशिश कर बट फेल। और यहाँ पर बता भैया माया दास, माया का दास हो गया। जो नहीं है उसको है समझकर उसके प्रति अपना आसक्ति प्रबल करता जा रहे हैं। करी नाना अभिलाष, पता नहीं क्या क्या हमारे अंदर के मांग बढ़ते चले जाते। क्या बोलते हैं उसके बाद, मरना कब है ये नहीं पता। गुरु जी के मुख से ही सुना कई बार, एनी मोमेंट वी शैल डाई करके बोलते। अंग्रेजी में बोलते, बहुत जोर दे के बोलते, कभी भी मर सकते हैं। तो किसी की लंबी लंबी योजनाएं किस लिए, चाहतों का सूची इतना लंबा किस लिए, ऐसा करी नाना अभिलाष। और दौर्भाग्य यह है कि माया का दास है और अनेक प्रकार की चीजों का अभिलाषा करता है। माया मतलब वो वस्तु है जो है ही नहीं। गुरु जी के मुख से ही सुना, जो नहीं है लगता वही तो माया है। मतलब अपने भ्रम को पुष्ट करने के लिए भरपूर प्रयास करने वाला जो जीवन है वो मेरा बन गया है, ऐसा नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं। इससे नुकसान क्या हुआ, तुम्हारा स्मरण गेलो दूर। आपका जो स्मरण है, आपका चिंतन तो दूर चला गया। ऐसा आपका स्मरण, आपका चिंतन बहुत कोसों दूर चला गया। और क्या बोलते, अर्थ लाभ यही आशय, कपट वैष्णव वेश, भ्रमिया देशे देश। अर्थ लाभ यही आशा, आशा किस चीज का है, प्रयोजनीय वस्तुओं को प्राप्त करने का, कि मेरे लिए ये उपयोगी है, ये प्रयोजनीय है तो वो मुझे चाहिए। एक बच्चा अभी पोर्तुगल में है, वो मुझे कल कह रहा था, मेरे जन्मदिन पे उसने फोन किया था और मुझे कह रहा है, बोलते मेरे पास अपना बोल के कुछ भी नहीं है महाराज, मेरा अगर कुछ है वो मेरा गुरुदेव है और आप है। मुझसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने बोला मेरा और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। इसीलिए अगर मुझे कुछ छोड़ना है तो टेंशन नहीं है, गुरुदेव आदेश करें या आप आदेश करें, हम सब छोड़ देगा। और मुझे खट करके लगा क्यों? मैंने बोला जब मैं भी मठ में आया था एक ही धोती था, बैग भी नहीं था, लिफाफा में धोती था और 100 रुपए का एक नोट था और कुछ भी नहीं था। जब मैं चंडीगढ़ मठ में पहली बार आया, आज इतना हो गया कि मुझे समझ नहीं आता क्या रखना है क्या फेंकना है। पहला अगर आज मुझे बोला जाता है कि तू दफा हो यहाँ से, मैं बोला सब छोड़ के जाऊं या ट्रक बुलाऊं। मतलब दिमाग में एक ऐसी प्रश्न चिन्ह आके खड़ा हो गया उस दिन मेरे दिमाग में कि मुझे ट्रक बुलाना चाहिए कि मुझे ऐसे ही छोड़ के जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि अर्थ लाभ यही आशय, ये भी चाहिए, उसका भी जरूरत है, इसका भी जरूरत है। ऐसा कुछ हम खराब होते हैं तो कुछ लोग खराब होते हैं, नहीं महाराज इसकी तो जरूरत पड़ेगा। और फिर दिमाग में साइकोलॉजी में लगता है शायद जरूरत पड़ेगा, रखो उसको लाके। ऐसा तो बेचारे प्रेम करते इसलिए लेके आते हैं, फिर रखो उसके बाद ऐसा स्थिति आके फंसता है कि ना अपने पास रखने लायक है ना दूसरे को देने का दिल है। फंसो
ये सब नरोत्तम दास ठाकुर की जो वाणी है जिंदगी के साथ रिलेट करते हैं। आज उनका तिरुभाव थी ऐसे ही शब्द नहीं बोला उन्होंने। उनके कीर्तन को अगर हम अपने लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं, बहुत अद्भुत है ऐसा। मधुसूदन महाराज जी का, महाराज जी का ये भी एक कई चीजें प्रेरणा सा लगता है। ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि वो हमारा भाई है, एक शिक्षा गुरु की तरह है। पठानकोट में उनका चेहरा देख के ही गुरु भाई ने वो स्थान जो है दिया, रविंद्र अग्रवाल जी ने गुरु जी की सेवा में समर्पित किया। महाराज वहां रहेंगे करके इन्होंने सब किया, और वहां से जैसे ही ऑर्डर हुआ निकल गए दूसरी जगह, मुड़ के नहीं देखा। फिर उसके बाद गोकुल में भी उन्होंने किया, मधुबन भी डेवलप किया, ब्रजवासियों के साथ एक रैप बनाया, सब कुछ किया। लेकिन जब नेक्स्ट स्टेशन पे जाना है फिर उसके बाद और कुछ नहीं। मुंबई में तो काफी साल रहे, बहुत एक्टिव प्रचार किया, सब कुछ किया। जब वहां से हमने जाना था, सिर्फ ठाकुर जी का सिंहासन और 15,000 ऐसा कुछ जो भी रास्ते के टिकट्स वगैरह खर्चा वर्चा के लिए जो भी उतना ही लेकर वहां से निकले। हमारे निकलने से थोड़े टाइम पहले हमने प्लेट खरीदे थे, 100-150 प्लेट स्टील के, ताकि पतल पुतल का झंझट ना हो, भक्त लोग प्लेट में ही खा लेंगे करके। मैंने बोला नए प्लेट है वो तो ले लेते हैं, बोलते कुछ लेने की जरूरत नहीं, ना बर्तन ना लोटा ना ग्लास, हमारे कपड़े, ठाकुर जी के कपड़े, सिंहासन, और यही 10-15 हजार जो भी रास्ते के खर्च के लिए दिया। इसके अलावा 1 रुपए भी नहीं उठाया। चाहते तो ले सकते, पर वो भी नहीं, बोला कुछ ऐसा। तो ये सब चीजें एक प्रेरणा है। कल परसों मैं उनको कहा था कि 2 कपड़ा रंग कर देते हैं, और बोलते नहीं एक ही बहुत है, एक ही कपड़ा पहने हुए, दूसरा भी है और भी जो भी उनके पास है, बोलते पर्याप्त है। जो भी हो ये सब सीखने को मिलता है, वैष्णवों को देख के सीखने को। नरोत्तम ठाकुर बोला अर्थ लाभ यही आशा, एक ही आशा है, चाहिए अर्थ, क्योंकि ये काम का है, वो काम का है, वो काम का है। कपट वैष्णव वेश, मेहनत नहीं करना पड़ता है ना, लेबर पूरा दिन मेहनत करता है, गधे की तरह बेचारा कष्ट करता है, तब जाके शाम को रो रो के 300-400 मिलता है। क्या तो जरूरत ही नहीं। महाराज जी है, प्रभु जी है, वैष्णव है, ऐसा टिड को कम किए बिना ही जो है अच्छा खासा जो कमाई का साधन, इसलिए बोलते कपट वैष्णव वेश है। शुद्ध वैष्णव वेश भी नहीं, कपट वेश, अंदर से कोई वैष्णवता नहीं। और लोगों का मुझे पता नहीं, मैं कि इस समय में किसी को लक्ष्य करके नहीं कह रहा, ये प्योरली नरोत्तम दास ठाकुर के टीचिंग्स मेरे अपने लिए हैं। मैं अपने अंदर झांक के देखता हूँ, नरोत्तम ठाकुर मेरे गुरुदेव हैं, वो मुझे उपदेश कर रहे हैं। इसलिए सबसे अनुरोध है कोई पर्सनल ना ले, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं बनानी। नरोत्तम ठाकुर मुझे बोल रहे, मेरे गुरुदेव मुझको बता रहे हैं, और मैं सुधरने का कोशिश कर रहा हूं। कपट वैष्णव वेश, आराम से ये बच्चे आते हैं, रोज कोई पाँव दबाता है, कोई सिर दबाता है, आराम होता है, आराम से सो जाते हैं, बस। भ्रमिया देशे देशे, एक जगह पे रहेंगे कब तक? धीरे धीरे लोगों का मन उब जा सकता है। इसीलिए इधर जाओ वहां फ्रेश है, उधर जाओ फिर वहां फ्रेश है, घूम के फिर इधर आओ फिर यहाँ फिर से फ्रेश है। भ्रमिया देशे देशे, नरोत्तम ठाकुर बोल रहे।
ऐसी जो जीवन उसे बचेंगे कैसे? बोलते हैं पुनः यदि कृपा करी ये जनार के धरी तानिया तुलह मोरे। बोलते दोबारा मुझ पतित को अगर कृपा करके मेरे केशों को पकड़कर परमाराध्य भगवान श्री गुरुदेव खींच लेते हैं तो बोलते तभी कोई संभावना है। तवे से देखिया भाल नाथुआ परन के कहे दीन दास नरोत्तम। तभी बचने की संभावना है, नहीं तो प्राण चला जाएगा। कहाँ जाएंगे? ऐसे। और नरोत्तम ठाकुर के अंदर ये भाव कब आया? श्री लोकनाथ गोस्वामी उनसे कह रहे हैं कि तुम जाओ, क्योंकि देखा कि इनसे जगत का कल्याण होने वाला है, इसलिए उन्होंने उनके कुछ इशारा करके उनको ब्रज से बंगाल की तरफ भेज दिया। तब उन्होंने इस बात को कहा, अनेक दुखेर पोरे लय छिले ब्रजपुरे कृपा डोर गलाए बांधिया। कितना दुख में भोगते हुए भटकते भटकते भटक आज मैं गुरुदेव की कृपा से ब्रज में आने का अवसर प्राप्त किया। ऐसे परम दयालु गुरुदेव ने मुझे ब्रज के साथ में बांध दिया अपने कृपा रूपी डोर से। लेकिन क्या बोलूं, दैव माया बलात्कारे खसाई आसे डोर। दैव माया इतना प्रबल है, वो उस डोर को, कृपा डोर को ही निकाल दी। क्यों? माया जितना भी प्रबल क्यों ना हो, जब तक व्यक्ति माया का दास नहीं बनेगा तब तक वो उसका गले से कृपा का डोर को हटा ही नहीं सकता। जो कृष्णिक शरण में है, जो कृष्ण के आश्रय में, कृष्ण नाम के आश्रय में है, वो कहां पे भटक जाएगा? वो कृष्ण के आश्रय में। लेकिन कृष्ण को छोड़कर माया के शरण में जो व्यक्ति गया, माया उसके गले से कृपा का डोर निकाल के बाहर कर दे। चल, और करेगा क्या? भवकूपे दिले कर इस संसार की रूपी कुआं के अंदर डाल देगा। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, डालने में नुकसान क्या है? हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम। ये संसार रूपी जो अंधकूप है बड़ा भयंकर, वो आत्मा का पतन का स्थान है। जैसे ही माया के शरण में जाएंगे, माया उसको डाल देगा, उसमें से वो खुद बाहर कभी निकल ही नहीं सकता, और ना ही कोई उसको बाहर निकाले, क्योंकि अंधकूप है, उसमें पानी है ही नहीं। तो कोई ऐसा प्यासा व्यक्ति उस तरफ जाएगा, उसका भी कोई मतलब ही नहीं ऐसा। इसीलिए अगर मेरा भाग्य का उदय हो, अगर दया करके मुझे उसमें से उठा लिया जाए, तभी मेरा जीवन बचेगा। नहीं तो बोलते, नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ है ही नहीं। क्योंकि कपट जीवन दुख देने वाला जीवन है। ऐसा कपट जीवन दुख देने वाला जीवन, वो कहीं का भी नहीं छोड़ेगा व्यक्ति। इसीलिए बोल दिया, धर्मार्थ काम मोक्ष तक को छोड़ने के लिए बोल दिया। ये सब कैतव्य कपटता है। और हमारे आचार्य बोलते, तार मध्य मोक्ष वांच कैतव प्रधान, जहां ते कृष्ण भक्ति है अंतर। धर्मार्थ काम मोक्ष चारों ही कपट है, और उनमें से मोक्ष वांछा कपट की पराकाष्ठा, जहां वो है, बोलते हैं कृष्ण भक्ति तो अंतर्धान ही हो जाएगा, गायब भी हो जाएगा। यहाँ तो बात मोक्ष का नहीं हो रहा,
धर्म का नहीं हो रहा, कपटता का हो रहा। और ये कपट कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। नरोत्तम दास ठाकुर दया करके इस बात को समझा रहे। क्या बोल रहे हैं? भगवान के चरणों में निवेदन करना, निरंतर निवेदन कर। क्या निवेदन कर? कृपा करी राखो, हे नाथ कृपा करके आप मुझे अपने श्री चरणों में रखिएगा। और वो निवेदन जितना तीव्र होगा उसका प्रभाव उतना ही अद्भुत होगा। निवेदन के अंदर उत्कंठा होना जरूरी है, ऐसा नरोत्तम ठाकुर बोल रहे। वैष्णवों की महिमा को कीर्तन करते हुए कितने अद्भुत उन्होंने कीर्तन रचना की। ज्ञानीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ज्ञानीलो प्रेम, अतिशय करुणा के कारण जो लोग उस प्रेम धन, श्री चैतन्य महाप्रभु के उस उज्जवल प्रेम धन को हम तक लेकर के आए, ऐसे परमाराध्य गुरुपाद पर परमाराध्य वैष्णवगण कहाँ चले गए। गुरु जी अप्रकट लीला किया, उस समय रोना आया थोड़ा सा, उसके बाद कहाँ आता है? अगले दिन समाधि भी नहीं हुआ। कई लोग तो बोला कि जल्दी खा लो, कुछ शाम बहुत लेट हो जाएगा। ऐसा समाधि होने तक भी जो है ना खा के प्रतीक्षा करने की स्थिति में लोग नहीं थे। ऐसा होता है जब भगवान का आविर्भाव होता है तो उनके आविर्भाव की प्रतीक्षा में, उत्साह में, उनके आगमन के उत्साह में भूख ही नहीं लगता है, प्यास ही नहीं लगता है महापुरुषों को। लेकिन जो एंगेज्ड नहीं है, जिसको फर्क नहीं पड़ता, उसके पेट में चूहे दौड़ने लग जाता, ऐसा। और अप्रकट में भी ऐसा, जब इतना विरह होता है भूखा लगता है, भूख ही नहीं लगता। लेकिन अगर विचार करके देखें, चलो शरीर कमजोर है अलग बात, लेकिन हृदय में क्या चल रहा है? नरोत्तम ठाकुर जैसे महापुरुष क्या शिक्षा दे? पाषाणे पूटी वो माता अनाले पड़े, बोलते ऐसा दिल कर रहा है कि मैं अपना सर पत्थर से मार लूं या आग में छलांग लगा दूं। कहाँ ऐसा? कितनी अद्भुत महत्वपूर्ण शिक्षा। ये कीर्तन को हम लोग केवल तिरोभाव तिथि के लिए सीमित करके रख दिया। ये ऐसी विरह है, सिर्फ तिरोभाव में ही गाना है, ऐसा कोई वो है नहीं इसको पेटेंट कर रखा तिरोभाव के। ये तो विरह की वेदना है। जब स्मरण आता है कि गुरुदेव कहाँ है, वैष्णव लोग कहाँ हैं, तो अंदर से ये निकलना चाहिए। एक काले कोथाई के सब कहाँ गए? अंदर से एक व्याकुलता उठना है कि सेसंग ना पाइया का। नरोत्तम दास ठाकुर बतला रहे हैं, अपने आप को आगे रख के ऐसे महापुरुषों का संग, ऐसे गुरुजनों का संग से वंचित होकर कहाँ जाऊंगा मैं? सिर्फ रोने के अलावा जीवन में और शेष बचा क्या? हम दर्द में रोते हैं, लेकिन जब वो दर्द हम महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, तो नित्य आंसू आएगा। कहाँ वो लोग जो हमारी प्रगति को देखकर प्रसन्न होते थे, आशीर्वाद देते थे, प्यार करते थे, कहाँ वो लोग देखने से ही द्वेष करने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग। गुण तो तब भी नहीं, गुण तो अब भी नहीं है, लेकिन तब गुण ना होते हुए भी देखने वालों की जो ममता जो है वो दिखलाई पड़ रहा है।
आज तो गुण भी नहीं है, स्नेह करने वाले लोग भी नहीं। इस चीज को अगर हम अच्छे से अनुभव करें तो उनका गुरुत्व क्या है पता चलता है। हम लोग एक दिन विचार कर रहे थे, कोई सोच सकता है, एक विचार से कोई सोच सकता है कि हम लोग श्रील गुरु महाराज जी के शिष्य हैं। अक्सर लोग ऐसे मानते हैं कि शिष्य वात्सल्यता होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि वात्सल्यता तो हर एक के प्रति एक जैसा ही होता है। ऐसा कोई मेरा शिष्य है बोल के पक्षपात करने वाले व्यक्ति जो है वो उत्तम आचार्यों के श्रेणी में होंगे ऐसा मुझे लगता है। श्रील गुरु महाराज जी को देखा इस चीज को, श्रील भारती गोसाई महाराज जी को भी देखा। कितने मठों के शिष्य महाराज जी के पास आते थे, गुरु जी के पास आते थे, कभी इन लोगों के चेहरे में देखा नहीं कि ये तो हमारा मठ का है, ये तो दूसरा मठ का है। कुछ जो आया सब वैष्णव, सबको अपने अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा बनाना, उन लोगों को शिक्षा देके प्रेरणा देना, ऐसे। फिर भी एक विचार ले कि गुरु महाराज जी की शिष्य वात्सल्यता थी, इसीलिए हम उनके शिष्य हैं तो प्यार कर, ये बद्धजीव का सोचे, फिर भी ले ले। फिर अगर हम सोचे श्रील भारती गोसाई महाराज जी हैं, उनका मैं सेवा करता था इसीलिए सेवक के ऊपर प्रीति है, ऐसा सोच ले, वो भी सोच ले। लेकिन श्रील तुर्याश्रमी गोसाई महाराज जी का क्या था? ना तो हम उनके शिष्य हैं एक विचार से, ना ही हम उनके सेवक हैं। विशेष रूप से मैं उनका सेवक भी नहीं था, कभी उनका ना कपड़ा धोया, ना थाली धोया, ना कुछ किया, ना कोई मसाज किया, कुछ भी तो नहीं किया। लेकिन प्रेम ऐसा बौछार कर दिया उन्होंने, प्रेम का ऐसा बौछार कर दिया उन्होंने, डुबा दिया उन्होंने अपने उस ममता में। क्यों? क्योंकि वैष्णव ऐसे ही होते हैं। हमारा दिमाग नहीं चलता। नरोत्तम दास ठाकुर सिखा रहे हैं, एक काले कोथाए गेलो, एक ही समय में सब कहाँ चले गए। जब चिंतन करें तो मालूम पड़ता है कि कितनी अमूल्य रत्न को अपने जीवन में खो दिया है एक तरह से। बाकी पूरा जीवन इन सबके बिना बिताना पड़े। इसीलिए वो बोल से संग ना पाइया कांदे, उन सबका संग को पाए बिना। मुझे अभी भी याद, एक बार हमारे मठ के महात्मा नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति बांधव जनार्दन गोसाई महाराज जी जो है चंडीगढ़ में रहते थे। ऐसे बात करते थे बेचारे, उनकी भाषा तो समझ ही नहीं आता, लेकिन चेहरे में एक मुस्कुराहट हमेशा रहता था। ए भक्तो, इतना ही समझाता था वो। इतना मतलब जो भी जाए बहुत प्यार करना, सारा कुछ उनका है, लेकिन भाषा नहीं समझाता, इसलिए ज्यादा लोग बैठते भी नहीं थे। हाँ, वो हैदराबाद में ऐसे किसी संदर्भ में मैं भी वहीं पे था। एक प्रोग्राम में गए हम सारे, तब मैं मुंबई से गया था हैदराबाद किसी प्रोग्राम में, वहां गए थे। महाराज जी ने थोड़ी देर कथा किया। उन्होंने 10 ब्रह्मचारियों के बीच में से मुझे ढूंढ लिया, बोलते है इधर कथा करो। मैं आपके सामने, ऐसे ही मुझे कुछ आता नहीं आपके सामने, और क्या बोलूंगा, है ना। जबरदस्ती उन्होंने मुझसे तेलुगु में कथा करवाया, जबरदस्ती। जरूरत नहीं था। वो लोग मुझे सुनने के लिए नहीं बैठे थे, वो तो महाराज जी को ही सुनने के लिए बैठे थे, और जो भी है मठ में जो उस समय थे उन लोगों को सुनने बैठे थे।
लेकिन जबरदस्ती। क्यों? तो यहाँ का है, बोल। और उसके बाद उनको कुछ समझ नहीं आया, तेलुगु का उनको समझ में आया। फिर भी जैसे मैंने बोला वहीं पे पकड़ पकड़ के ऐसे 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 काफी देर तक पैम्परिंग किया उन्होंने। तो ऐसा स्नेह कहाँ मिलता है? कुछ बाद भक्ति वैभव आरण्य गोसाई महाराज हैदराबाद मठ के मठ रक्षक है, सब उनको जानते हैं, कैसे सिंह की तरह है वो। तो उनके पास जाने के लिए डरते थे। मैं हैदराबाद में 2 महीना था, बेंगलुरु से आके। ऐसे महाराज रोज डांटते थे, क्योंकि हमारी हरकतें ऐसे होते थे कुछ ना कुछ, और रोज डांट पड़ता था। और भाग्य पता नहीं क्या है, 2 लाइन में बैठ के प्रसाद पाते, मेरा बिल्कुल जगह उनके सामने आ जाता। मैं उधर कोने में चला जाता हूँ, वहां से वो उठा के मुझे इस लाइन में इधर बिठा देते। महाराज जी बिल्कुल सामने। जैसे ही देखते ही कुछ ना कुछ याद आ जाता है, और फिर देगा लिया। जितना देर प्रसाद पा रहे, ऐसा दिल करता था कि जल्दी निकल जाए यहाँ से। लेकिन कुछ ऐसे बोलते थे महाराज जी। जगन्नाथपुरी में जब भेंट हुआ उनके साथ, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। मृदंग को एक डिब्बे में लेके हम जा रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट केस होता है उसमें लेके जा रहे हैं। वो देखा उन्होंने, डिब्बा क्या है? हमने बोला हमारी मृदंग रखने का बॉक्स है, दिखाओ। महाराज जी को बहुत शौक है, मधुसूदन महाराज जी को। उन्होंने डिब्बा खरीदा तो उनको देख के मैंने बोला मुझे भी चाहिए। वो एक डिब्बा ले आए, ट्रॉली का, कोई लेके घूम रहा था इधर उधर। महाराज डिब्बा देखा, खोला, उसमें मृदंग है। इतना खुश हुए ना कि मृदंग का इतना आदर, बहुत खुश हुए थे कि मृदंग का इतना आदर है। वैष्णव तो आशुतोष है, वैसे ही वैष्णव तो परम दयालु होते हैं। वो अगर शासन कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा, हमारे मंगल के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो देखने मात्र से ही उनका मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया। और एक टाइम ऐसा हुआ, जगन्नाथपुरी में वो बैठे हुए थे, मैंने दंडवत प्रणाम किया। मैं उन्होंने जो शब्द बोलते थे वही मैं उनके आगे रिपीट कर दिया, हंसते हुए, क्योंकि थोड़ा सा प्यार करने लगे तो थोड़ा सा एकदम लाइट मूड में थे, तो बोल दिया। वो जो कुआं है परिक्रमा मार्ग का मंदिर के अंदर, जहाँ जगन्नाथपुरी मंदिर के साइड में ऑफिस के उधर एक कुआं है हमारा, उधर वो प्रभुपाद जी के टाइम के, भक्तिविनोद ठाकुर जी के टाइम के, इसीलिए उसको रखा हुआ। साथ साथ महाराज का आंख भर गया था जब मैंने ऐसे बोला उनको। जो बात वही बोलते थे, हम नहीं बोला करते। उस दिन महाराज जी बैठे हुए थे वहां पर, हम जाके बोला, आंख भर गया उनको देखा हमने। ऐसे गाल पकड़ के, ऐसे तब दाढ़ी नहीं था ना, गाल पकड़ के ऐसे करते हुए बोलते, तुम तो मेरा बच्चा है। शिलारण्य गोसाई महाराज जी के मुख से ये शब्द आप भूल से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उस दिन उनके मुख से ऐसी शब्द निकला था। कहने का मतलब, वैष्णव का दिल बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है, वो कठोर नहीं होता है। श्रील भक्ति प्रपन्न तपस्वी गोसाई महाराज हमारे दिल्ली मठ के इंचार्ज, मैं चंडीगढ़ से वहां आता था। पहली बार जब मैं उधर गया, कुछ बार निष्किंचन गोसाई महाराज जी के साथ गया था, एकादशी का दिन था, मुझे भूख लगा, मैंने बोला थोड़ा जूस दे दो भैया। सेवक ने दे दिया। महाराज को पता चला, वो आके गालियां देने लगे। जो गालियां देने लगे तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं तब 20 साल का ही था, मुझे गुस्सा आ गया। मैं 50 रुपए ले जाके उनको हाथ में रख के आया। हम बदतमीज हैं, वैष्णव बदतमीज नहीं हो सकते। विशेषता यह है कि हम होके नहीं समझते,
इतने बड़ा व्यक्ति है, दिल्ली मठ के इंचार्ज है। उस समय गुरुजी ने उनको दायित्व दिया, जो भी है उस समय, क्योंकि मैनेजमेंट में रहने वाले को 500 प्रॉब्लम होते हैं, हमें नहीं पता होता है। हो सकता है कोई और बेचारा भूखा रह गया हो, तो हो सकता है कम पड़ गया हो, कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो। लेकिन अलग अलग संदर्भ में देखा गया है उनका उदारता। और मैं तो आखिरी में तो खुल के देखा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उनको आने की जरूरत नहीं था, लेकिन खुद बोल के उनको मुझे देखने के लिए मैक्स में आने की क्या जरूरत है। आए, खड़े रहे बेचारे, 20 मिनट खड़े रहे और सिर पकड़ के नरसिंह स्तुति करे जा रहे। फिर मेरे लिए जनेऊ भी भेजा। कौन करेगा आज की डेट में? मैं वो लोग भी जानता हूं जो बोला देख साला अपराध करता इसीलिए एक्सीडेंट होके मरा भी नहीं, ऐसे लोग भी जानता हूं। लेकिन ऐसे भी देखा, नरोत्तम ठाकुर वही बता रहे हैं कि समझने का कोशिश करो। वैष्णव मिलना मतलब है, प्रेम करने वाला वैष्णव मिलना मतलब है ऐसे अच्छे गुरु परंपरा मिलना, गुरुदेव मिलना, वो कई जन्मों का सौभाग्य की बात है। अगर हम उसका गुरुत्व को नहीं समझ पाए तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। तो आप कहेंगे ऐसा, इस कारण से जो है हमें इस चीज को समझना चाहिए। ऐसे ही नहीं बोला इस बात को। वैष्णव एक अलग स्तर में होते हैं और हमसे कुछ उम्मीद भी नहीं रखते, हमसे कुछ आशा भी नहीं रखते। श्रील तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के लिए शरीर में एलर्जी है बोल के मुझे सेवक ने बताया कि टी ट्री ऑयल जो उसको आलमंड ऑयल के साथ मिलाकर मसाज करने से महाराज को आराम मिलता है। मैं हॉलैंड में जाके 2 बॉटल लेके आया और वहां के भक्तों को एक बात बोल, वो लोग कार्टून उठा के ले आए, इतना बड़ा कार्टून ले भर के ले आए, वो ला के दे दिया, हो गया। अगली बार जब मैं वहां गया उनके पास, मुझे देखते ही महाराज हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। मैं बोले महाराज आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? महाराज बोलते हैं चीजें वेस्ट हो जाएंगी, आप लाइएगा नहीं, मना कर दीजिएगा भक्तों को। क्या करूंगा मैं तो? मेरा परम सौभाग्य था, जीवन में उन्होंने मुझसे एक ही सेवा ली। मैं उनके लिए बढ़िया सा पश्मीना का शॉल ले जा करके दिया उनको, बिल्कुल सॉफ्ट नरम, एकदम यूज ही नहीं किया उन्होंने। बोलते ये कोई चादर पतला सा। मैं बोला महाराज जी ये बहुत महंगा चादर है, बहुत अच्छा है, आपको भार नहीं लगेगा, गर्म नहीं लगेगा। तो अच्छा 1-2 बार मेरी खुशी के लिए यूज किया, बस। उन्होंने मुझे बोल दिया एक चादर गर्म तो पतला सा है, वो होता है ऐसा ही है, अब क्या करें। उन्होंने लिया भाग्य तो एक ही बार, लेकिन प्यार जब से परिचय हुआ तब से लेके अंतिम श्वास तक उन्होंने अपना प्यार किया। सबसे ज्यादा ऋणी हूं तो मैं उनका ही ऋणी हूं। हर तरह से उन्होंने प्यार, वो मुझे ही मालूम, जो मैं सभा में बोल भी नहीं सकूं। और मैंने क्या किया, अगर मैं वो सोचूं, ये दुनिया के अंदर बहुत कुछ करने के बाद भी छोटी छोटी चीज के लिए लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। नरोत्तम ठाकुर इस चीज को कितना अधिक अनुभव करते होंगे, तभी तो ये बात बोल रहे हैं, तभी ये बात बोल। कहाँ गए सारे वैष्णव, कहाँ? मेरे ऊपर कृपा कब हो?
मुझे और कौन बचाएगा, क्योंकि ये दुनिया नीचे धकेलने वाला है, ये दुनिया उठाने वाला नहीं है। हमारा मंगल चिंतन करने वाले लोग दुनिया में मिलना मुश्किल है, क्योंकि अपना मंगल ही चिंतन नहीं करता तो दूसरे का क्या करेगा कोई। लेकिन वैष्णव परम मंगलमय है, वो लोग अपना मंगल तो उनका हो ही गया, वो तो जगत का उद्धार करने के लिए बैठे हुए। एक कोई साधारण बात है, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। अंदर मात्सर्य रख के ईर्षा द्वेष काम वासना भोग दुनिया भर का गंदगी को अंदर रख कर वो दूसरे को दर्शन देगा और वो तो पवित्र हो जाएगा। ये इन महापुरुषों के लिए बोला जा रहा है जिनके अंदर प्रेम के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इन लोगों के पास आने के बाद आदमी माँ पिता भाई बहन सब भूल जाता है। थोड़ा बहुत कमजोरी बदजीव के अंदर रहता ही वो अलग बात, लेकिन जितने भी बंधन हैं सबको भुलाकर अपना बना ले, ऐसे व्यक्तित्व है। इसलिए नरोत्तम ठाकुर बोल रहे उन लोगों का संग नहीं है तो मेरा जीवन का अर्थ क्या है। ये बहुत प्रेरणात्मक कीर्तन है। नरोत्तम ठाकुर ने रामचंद्र कविराज के विरह में प्रार्थना नाम का ग्रंथ रचना की, और रामचंद्र कविराज कौन है? शिष्य है। ऐसा उनके लिए क्या शिष्य, उनके लिए क्या वैष्णव मात्र ही उनका गुरु है। ऐसा दर्शन, और वही दर्शन उनके उपदेशों के माध्यम से दिखलाई पड़ता है, उनके कीर्तनों के माध्यम से दिखलाई पड़ता है। ऐसे महापुरुष है, उनका आज तिरुभाव तिथि है। वो तो कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी कहाँ, मोर स्वरूप रूप कहाँ, सनातन षट गोस्वामी कहाँ है, कहाँ और जितने भी महापुरुष हैं ये सब कहाँ है करके प्रार्थना कर। उन सबको तो हमने देखा नहीं, लेकिन उनके शब्दों से बार बार गुरुवर्गों का स्मरण होता रहता है। इतने गुरुवर्ग जो इतना ज्यादा प्रीति किया, इतने अवगुणों से भरा हुआ होने के बाद भी जो लोगों ने इतना प्रीति किया, मैं चिंतन करता रहता हूँ अगर सारे ही शुद्ध गुण हो और जीवन निर्मल हो जाए तो वो लोग हमें क्या दे दें वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए उनके चरणों में यही प्रार्थना है, मुझ दीन पर कृपा करें। नरोत्तम ठाकुर उनके साथ पता नहीं क्या है, एक है, इसलिए मेरा बार बार इसीलिए इच्छा करता है कि मुझे अगर प्राण छोड़ना पड़े तो माघी पूर्णिमा का दिन हो, वो कृपा करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं। माघी पूर्णिमा में नरोत्तम ठाकुर का आविर्भाव तिथि, और बार बार दिल करता है कि वही दिन मेरा जीवन का अंतिम दिन हो। नरोत्तम ठाकुर की कृपा हो, गुरुदेव के चरणों में जैसे उन्होंने शिक्षा दिया ऐसी निष्ठा बने और मेरा जन्म सफल हो सके, और मुझे जन्म देने के कारण मेरे माता पिता का जीवन भी धन्य हो सके, मुझसे प्रीति करने वालों का मन हताश ना हो, यही मेरा गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना। सप्तमीनाम कीर्तन। प्रदोष लीला भजन प्रेम विपर्लम युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हैलो युगस्य
वर्षारम्भ प्राय अश्रुवर्षेणय गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन तुषामले पड़े देना ना जाए जीवा गाइते गाइते नाम की दशा आइलो गाइते गाइते
कान राखो ब्रजवासी का मोर कान राखो दिखाओ श्री राधा नाथ के दिखाओ श्री राधा नाथ भक्ति विनोद मिनति मानिया भक्ति विनोद विनति मानिया लोहे सहारे साथे लोहे सहारे साथे लोहे सहारे साथे लोहे सहारे श्री कृष्ण विरह कहिते ना पाई श्री कृष्ण विराया साहिते नामारे पारायण साहिते सिंधु विचारी चारी तेरा बिना दुविचारी हरि के गोविंद नाम पंडित भवग्राम हरिते गोविंद नाम उपजित भवग्राम देखी राम यमुनार कूले भानु सुता संगे श्याम नट भर रंगे कृष्ण भानु सुत संगे श्यामल सवर रंगे बांसुरी बजाए निपमुरे बांसुरी बजाए निपमुरे देखिया युगल धन अतिरह इलमा देखिया युगल धन अतिरह इलमा दान हर इल सखाना कतक्षणे नाही जानी ज्ञान लाभ भैलो मानी कतक्षणे नाही जानी ज्ञान लाभ भैला मानी आर नाही भेलो दर्शन आर नहीं भेला दर्शना आर नाही भेलो दर्शन आर नहीं भेलो दर्शना सखियो केमते धरिबो परान सखियो
गोविंद लीलामृत राधां सलिगणां तमसितसिता निशा योग्य वेशां प्रदोषे दूत्या वृन्दोपदेशाभिश्रित यमुना तीरकपालकुञ्जम् कृष्णं गोपैः सभायां पीतगुणिकललोकनं स्निग्धमात्र यत्नादानीय संशयितवितनिवृतं प्राप्तकुञ्जं स्मरामि राधा वृन्दाउपादेशे यमुना बकुलादेशे Hari
शास्त्री लीला भजन प्रेम भजन आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टु मां मदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विददातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न पर अमी कृष्ण पाददासी तेहो रस सुख राशि अमी कृष्ण पाददासी तेहो रस सुख राशि आलिंगिया करे आत्मसात आलिंगिया करे तावस्तो लब्धसंगो बहुपरिचरणैर्वृन्दयाराध्यमानो प्रेष्टालिभिर्लसन्तो विपिनविहारणैर्गानरसादिलास्य नानालीलनितान्तो प्रणयसहचरिवृन्दसंसेव्यमानो राधाकृष्णो निशायां सुकुसुमशयने प्राप्तनिद्रो स्मरामि। What is this like? वृषली गणे रे मैया वृंदावरी वृषली गणे नैया राधा कृष्ण रसदी कलीला कैला सेवा कैला सखीयाता गीतलस्य कैला सेवा कैला सखीयाता सबे आनंदित हैला
आशा भागी निद्रा गेला सबे आनंदितायला सखी गणा परानंदे भासे सखी गणा परानंदे भासे सुख शायनाश्मरी भजमान राधारी सुख शायनाश्मरी भजमान राधारी लीला प्रवेश परम गुरुदेव परम गुरुदेव परम गुरुदेव परम गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव को अगर 4 बार आपकी पूरे श्री अंगों में की जाए तो उसमें पूर्ण हो जाती है।